बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इस्तिगासा भी कहते हैं। नाज़रीन, जब किसी जुर्म के हवाले से एफ़आईआर दर्ज ना हो या जो दर्जशुदा एफ़आईआर है उसमें ऑफेंस के मुताबिक उसकी सेक्शंस ऐड ना की गई हों, तो वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपना मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बराह रास्त कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है। इसको आमतौर पर फास्ट ट्रैक रेमेडी भी कहा जाता है। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की प्रोविज़न हैं 200 से लेकर 203C तक, वो इसके बारे में है। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़ाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो फौरी तौर पर उस कंप्लेनेंट को वो एग्ज़ामिन करेंगे, ऑन ओथ एग्ज़ामिन करेंगे, और जो उसका बयान है वो उसको तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे, और जो जज साहब हैं और जो कंप्लेनेंट है वो दोनों उस पर दस्तखत करेंगे। नाज़रीन, अगर वो जो कंप्लेंट है उसकी वो ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अंडर सेक्शन 192 उस कंप्लेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे सेशन कोर्ट, सेशन जज साहब के पास। और इस सूरत में कंप्लेनेंट का एग्ज़ामिन करना भी वो ज़रूरी नहीं होता। और अगर कोई कंप्लेनेंट कोई कोर्ट हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, तो इस सूरत में भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको एग्ज़ामिन करें। अगर मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 192 कंप्लेंट को किसी दूसरी मजिस्ट्रेट साहब के पास वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो पहले एग्ज़ामिन कर चुके हैं कंप्लेनेंट को, तो जिस कोर्ट में वो उसको कंप्लेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो जज साहब के लिए ज़रूरी नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि वो उसको दोबारा वो उसको री एग्ज़ामिन करें। इसका जो अगला सेक्शन है 201 जो है, अगर कंप्लेनेंट किसी कोर्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, जो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, उसमें अगर अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करता है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसको डायरेक्ट करेंगे कि आप अपना जो प्रॉपर जो आपका फोरम है वहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है वो प्रेजेंट करें। इसका जो सेक्शन 202 है वो ये है कि जब मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट आ जाती है, तो उसके बाद वो जो मुल्ज़िम को इशू ऑफ प्रोसेस है, उसको जो समनिंग का है, उसको वो मुलतवी भी कर सकते हैं। इससे पहले वो ये देख लें कि जो कंप्लेंट उनके पास आई है, जो एलिगेशन मुल्ज़िम के खिलाफ जो लेवल किए गए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच पर मबनी है या वो झूठ उनमें या वो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो इस हवाले से वो खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं, वो किसी जस्टिस ऑफ पीस को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को वो ये कह सकते हैं कि इंक्वायरी के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन जो इल्ज़ामात हैं इनके बाद जो सच्चाई है, जो हक़ाइक़ है, इसके बारे में वो दरियाफ़त किया जा सके, ताकि जो मुल्ज़िम को फिर इसके बाद बुलाया, उसको तलब करना है या नहीं करना, इसका फ़ैसला फिर वो उस जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उसकी रोशनी में किया जाता है। अब नाज़रीन, अगर कोई कोर्ट जो है वो किसी जो इंक्वायरी कर रही है वो किसी भी विटनेस को ऑन ओथ वो उससे एविडेंस वो ले सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेक्शन 203 है, जब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है, जब उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि क्या जो एक्यूज़ पर्सन है उसको समन करना है। अगर वो सफिशिएंट ग्राउंड ना हो, तो जो वो कंप्लेंट है मजिस्ट्रेट साहब उसको वो डिसमिस भी कर सकते हैं। इसके बाद 203A जो है वो अगर कोई किसी जना की कंप्लेंट अगर फ़ाइल की गई है अंडर सेक्शन 5 हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत, तो जज साहब जो हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो उस वक़्त तक उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि जो 4 जो मेल मुस्लिम अडल्ट विटनेस उसके ना हों, जो तज़किया अल शहूद पर पूरा उतरते हों, जिन्होंने कोई ज़िंदगी में कभी कोई मेजर जो सिन वो ना किया हो, कोई गुनाह कबीरा ना किया हो, और अगर कोर्ट ये समझे कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस ऑफेंस के बारे में, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस भी
कर सकती है। इसके बाद अंडर सेक्शन इसके बाद जो 203 बी है वो कज़फ़ के बारे में है। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है तो जज साहब जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेसेस हैं उसका फौरी तौर पर उसको वो एग्ज़ामिन करते हैं, उसको तहरीरी शक्ल में लेके आते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या इनमें कोई सच्चाई है या नहीं है। ये सारा कुछ तय करने के बाद वो देखते हैं कि जो कंप्लेनेंट जो एक्यूज़ पर्सन है क्या जो उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है उसके लिए उसको क्या वो तलब किया जा सकता है। अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड हों तो फिर उसकी वो तलबी के लिए वो समन किया जाता है और अगर सफिशिएंट ग्राउंड ना हो तो वो कंप्लेंट को वो डिसमिस कर सकते हैं। इसके बाद 203 सी है, ये फॉर्निकेशन के बारे में है। अगर किसी मुल्ज़िम पर ये इल्ज़ाम लगता है इस हवाले से जज साहब के पास जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका जो सेक्शन 496 बी है उसके तहत कोई कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है तो जज साहब पहले देखते हैं कि आया कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्या जो इनमें कितनी सच्चाई है। वो कंप्लेनेंट जो है जो गवाहान हैं उनका ऑन ओथ वो उनको एग्ज़ामिन किया जाता है और जो उनका जो बयान होता है वो उसको तहरीरी शक्ल में वो लेके आते हैं। इसके बाद वो मुल्ज़िम को देखते हैं उसको उसकी जो तलबी है उसको तलब करना है या नहीं करना, इसका जो फ़ैसला किया जाता है वो जो इल्ज़ामात हैं उनकी रोशनी में किया जाता है और जो क्या उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद ना हो तो फिर वो अदालत जो है वो कोर्ट वो उस कंप्लेंट को वो डिसमिस भी कर सकती है। नाज़रीन, इसमें एक ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर जो ऐसा मुल्ज़म है जिस पर अंडर सेक्शन 5 हदूद ऑर्डिनेंस के 1979 के जिस पर पहले ही कोई ऐसा कोई उस पर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है या जिसके ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 203 ए जो कोई उसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन पेंडिंग है या उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट डिसमिस हो चुकी है या उसके ख़िलाफ़ या वो किसी कंप्लेंट में वो एक्विट हो चुका है या वो ख़ुद किसी रेप के केस में वो कंप्लेनेंट है, तो ऐसे किसी आदमी के ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 203 सी उसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारी आज का जो टॉपिक था वो कंप्लेंट के बारे में था जिसे इस्तिगासा भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।